तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मतलब इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री जितने भी लोग रखे हैं, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं IRC पेपर या फिर इसको MN पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। IRC पेपर और कहीं कहीं पे MN पेपर भी। स्पेशली मैं तो रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो सबके काम में देगा। लेकिन स्पेशली मैं रांची यूनिवर्सिटी और NPU के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सबके काम में देगा अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है तो। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं वो चीज़ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों एंड बहनों या फिर दोस्तों जो भी बोलते हैं, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या पढ़ना है इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री में, फिर जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और फिर जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पूछे गए थे, ठीक है, सेमेस्टर 2 के लिए। अब चलिए देख लेते हैं। तो दोनों का सेम है, रांची यूनिवर्सिटी और NPU का, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री है, मतलब कि इतिहास का परिचय, और इससे पहले भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल दिया है। ये है आपका सिलेबस। यूनिट 1 है व्हाट इज हिस्ट्री, यूनिट 2 है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यूनिट 3 है हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट, एंड यूनिट 4 है आपका इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, पेरियोडाइजेशन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कितने कालखंडों में बांटा गया है, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया था। किसमें यह पूछा गया था दोस्तों? आपका IRC हिस्ट्री इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स में, ठीक है, इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री में सेमेस्टर 2 में, और 2023 में पूछा गया था, ठीक है, झारखंड के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, सेम सिलेबस के टॉपिक पे। ग्रुप ए, देखिए यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले, ठीक है। पहले हम लोग इसको कर लेंगे, उसके बाद और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे वो हम करेंगे। तो इतना क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से कर लिया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपके 60% क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब लक खराब रहा तो 60, लक अच्छा रहा तो 100 में 100 मैच कर जाएगा, ठीक है। मिनिमम 60 मैच करेगा ही करेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इतिहास से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। तो इतिहास किसे कहते हैं? हमारे बीते हुए समय की सभी घटनाओं और जितने भी चीज़ें होती हैं उन सभी को इतिहास कहते हैं। इसको लिख के रूप में भी रखते हैं। अगर कोई किताब में लिख के रख लिया तो वह साहित्यिक इतिहास हो गया। कोई अपने याद में रख गया और किसी को सुना दिया तो वह आपका मौखिक इतिहास हो गया, ठीक है। कोई घर वगैरह बन गया और फिर बाद में उसके अवशेष मिले तो वह आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको जानना है, ठीक है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। हिस्टोरिका, हिस्ट्री की शब्द है और इसके फादर कौन है हिस्ट्री के? हेरोडोटस। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक इतिहास लेखन किस विषय पर आधारित है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल जो है स्रोत क्या है? व्हाट इज डिजिटल सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब आर्कोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओरल सोर्स, यानी कि मौखिक स्रोत जो हमें सुनी सुनाई बातों से पता चलता है। नेक्स्ट है EH कार क्या है। आगे जानना है हेरोडोटस कौन है। तो इसका आंसर तो सबको मालूम है ना, हेरोडोटस कौन है जी? फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है इतिहास में निरंतरता क्या है, ठीक है, कंटिन्यूटी इन हिस्ट्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके 10 जो कि 1 मार्क्स वाले थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसका आंसर आपके अगर एग्जाम में आता है तो या तो एक शब्द में करना है या फिर 1 लाइन या 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से आएगा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, हिस्टोरिकल अप्रोच, ये आपका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको छोटा सा नोट लिखना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में, ठीक है, मतलब 200 शब्दों में, 100 से 200 शब्दों के बीच में। अब डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, किस स्पीड से आप लिख पाएंगे। पेपर में धुन दीजिएगा, नापने धुना जाइएगा, ठीक है, वो भी बात है, नहीं तो पता चलेगा कि एक क्वेश्चन बनाने में ही आप 1 घंटा बिता दिए ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि समझ के चलिए, पहले पता चले कि आप पेपर को धुनने वाले हैं या मैं धुनाने वाला हूँ। अच्छा से मेंटलिटी बना लीजिएगा। तथ्य की खोज, ठीक है, फाइंडिंग द फैक्ट्स क्या होता है, कैसे खोजा जाता है तथ्य को?
अगर आप फ्यूचर में आर्कोलॉजिस्ट बन जाते हैं, पुरातात्विकविद बन जाते हैं आप, ठीक है, तो आप कैसे खोजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लिंक लेके पढ़िए। अब देखिए, और ये क्वेश्चन जो है आपका बाकी सभी 20 मार्क्स वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, ये जो आपका फॉर्मेट आएगा 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए, जो कि होगा आपका 20 मार्क्स का। ग्रुप बी रहेगा आपका यहाँ पे 20 मार्क्स वाले टोटल आपके 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, और ये आपका 80 मार्क्स, कुल मिला के 20 और 80 100, ठीक है। पास करने के लिए आपको 100 में दोस्तों 40 नंबर लाना है, तब आप इसमें पास होइएगा। अब देखिए, जितने भी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इसका आंसर करना है आपको 500 शब्दों में। कितना? 500 शब्द। अब बोलिएगा बाप रे 500, हाँ, 2 खड़ा पन्ना का पूरा और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है, 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ये हो गया 5 पेज। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। व्हाट इज हिस्ट्री, थ्रो लाइट ऑन इट्स डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये सभी पूछे गए हैं और डेफिनेटली आपके भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। हो सके सब नहीं, लेकिन जरूर कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे, और इतना क्वेश्चन आपको 4 बनाना है ना, तो 4 को पक्का मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है इतिहास की प्रकृति की विवेचना करें, डिस्कस द नेचर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला कि इतिहास के साहित्यिक स्रोत का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द लिटरेसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। साहित्यिक स्रोत मतलब दोस्तों जिसमें आपकी किताब वगैरह से हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, उसको साहित्यिक स्रोत बोलेंगे। जैसे रामायण होगा, गुरु ग्रंथ साहिबा हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, ठीक है, जितना भी है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है पुस्तकों के माध्यम से, उसको साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कोई मूर्ति हो गया, कोई सिक्का हो गया, कोई भी हड्डी वगैरह हो गया, जो भी मिलता है हमें, ठीक है, ठोस चीज़, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। मौखिक स्रोत जो मुंह से बोला गया, 3 गो स्रोत विशेष रूप से आपको बताना ही है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और मौखिक स्रोत। बोल बोल के याद हो गया होगा 3 गो यार। इतिहास और राजनीति विज्ञान में संबंध बताइए, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे दोस्तों इतिहास एक साइड में रहेगा और दूसरे साइड में आपका राजनीतिक विज्ञान के जगह पे आपका जियोग्राफी भी आ सकता है, ठीक है। कौन कौन आ सकता है सुन लीजिएगा। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जगह पे आपको बोल सकता है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के जगह पे इतिहास और भूगोल का संबंध बताइए, ठीक है। इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध बताइए, इतिहास और मनोविज्ञान का संबंध बताइए, इतिहास और मानव शास्त्र यानी कि जिसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं उसका संबंध बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इतिहास और दर्शन शास्त्र के बीच संबंध बताइए। ये इतने सब्जेक्ट के साथ आपको पूछा जाएगा। फॉर्मेट सेम रहेगा, एक सब्जेक्ट के साथ जैसा संबंध होगा दूसरे के साथ ही वैसा ही होगा, थोड़ा सा मैटर चेंज होगा, समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका 6 क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट है हमारा इतिहास एवं अर्थशास्त्र के मध्य संबंध को स्पष्ट करें। देख रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन पूछ गया इसी से, तो आपका 2 क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया और डेफिनेटली मैच करेगा यार, इतना मेहनत कर रहे हैं का है ना। इतिहास लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन हिस्ट्रियोग्राफी। तो दोस्तों इतिहास लेखन में आधुनिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके क्या महत्व है, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको बताना है। तो ये हो गए पूछे गए क्वेश्चन। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं हमें जो यहाँ पे करने हैं। और देखिए ये आपकी सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो कि एक पैराग्राफ में मैंने लिया है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि एक पेज में लिया है, ठीक है। एक पेज में मैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लिया हूँ, इसका आंसर सेम होगा। यहाँ पे टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 6 का आंसर एटलीस्ट सेम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला है कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। दोस्तों भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। इतना बता पाइएगा ना। प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल कब है तो 1206 से लेकर के आपका दिल्ली सल्तनत और मुगल काल पूरा चलता है, ठीक है, 1857 तक, इतना जोड़ दीजिए ना, मतलब एटलीस्ट इतना मान के चलिए। उसके बाद 1857 के बाद जितना भी है वो आपका आधुनिक इतिहास। कहीं कहीं पे इसको 1947 लिखता है कि 1947 के बाद आधुनिक इतिहास शुरू होता है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल मध्य इतिहास हो गया। जो स्वतंत्रता संग्राम हो गया हमारा, आज़ादी की लड़ाई, वह आपका आधुनिक भारत में आता है। और जो दिल्ली सल्तनत के पहले था
वो सभी आपका पास्ट इतिहास, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब, बुद्ध, जैन, इन सब को प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसी तरह से है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सेम इसको भी 3 भागों में बांटना है आपको। अगला है हमारा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के 3 काल कौन से हैं। तो अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड आपका मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। एक ही क्वेश्चन को बार बार वह अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, अगला है भारत में इतिहास के कितने भाग हैं। अगला है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्यों क्यों बांटा गया है, तो अच्छे से समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए बांटा गया है। मैं तो डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा अच्छे से। अगला है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, साहित्यिक स्रोत दोस्तों जितने ग्रंथ हैं, जितने भी किताब हैं प्राचीन भारत के, वेद हो गया, पुराण हो गया, गीता हो गया, ठीक है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इंडिका हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, चाणक्य, ठीक है, अचरांग संहिता, बुद्ध के पिटक हो गए, त्रिपिटक, जैन ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, इन सबको बताना है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में जितने भी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार पाया गया, कांस्य नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, तो ये सभी आपके पुरातात्विक स्रोत हो गए हैं। और समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्के में पाया गया है, ये भी आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया। अगला है सेम, अब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है एक ही टाइप के। ठीक है, पहला है इतिहास के कितने स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। अगला है इतिहास के 3 स्रोत कौन कौन से हैं। जैसा 3 भागों में बटाया गया है इतिहास को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसी तरह से इतिहास के 3 स्रोत हैं। ठीक है, मतलब 3 मेन जानना है कौन कौन से। तो पुरातात्विक स्रोत, नोट, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा है आपका मौखिक स्रोत। ठीक है, बहुत ईजी है, 3 को स्रोत है, 3 को भाग में बांटा गया है। ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत कितने हैं इसको थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, अब देखिए अंतिम हमारा बचता है 2 गो, उसके बाद नहीं है, बस ये और उसके बाद अगला। इतना क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यार। नेक्स्ट है हमारा इतिहास क्या है। ठीक है, परिभाषित करें। सेम क्वेश्चन है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। नेक्स्ट है हमारा इतिहास क्या है, इसके प्रकार कितने हैं, इतिहास का पिता कौन है। ठीक है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अंतिम आता है हमारा यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। इतिहास में पर्यावरण का क्या योगदान है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटक क्या है, पारिस्थितिकी का इतिहास क्या है। ठीक है, सॉरी, पारिस्थितिकी का इतिहास क्या है। ये टोटल आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बोलिएगा इतना क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा करने में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका जो है ना एक क्वेश्चन ही इसको माना जाएगा। ये पूछने का अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसको, एक क्वेश्चन इसको, 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन, और मतलब इसी में जोड़ के थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो बन जाएगा 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, टोटल हम 6-7 क्वेश्चन दिए हैं मात्र, और यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन है। ठीक है, इतना अगर आप कर लिए दोस्तों तो आपका एग्ज़ाम परफेक्ट जाएगा पक्का। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए। और ये अगर आप डेली मतलब एक लगातार बैठिएगा ना 4 घंटा 4 घंटा, तो 2 शिफ्ट में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इतना। अब क्या करना है, इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए वो भी बता ही देता हूँ, क्योंकि वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है कि यार, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आंसर भी बताना। देखिए आपके पास गैस पेपर होगा, ठीक है, नहीं है तो ख़रीद लीजिए, और नहीं है तो आप गूगल का सहारा लीजिए। गूगल में जाइए और लिखना है, अगर आप हिस्ट्री इंग्लिश से पढ़ते हैं तो इंग्लिश से लिखिए, और हिंदी से पढ़ते हैं तो हिंदी से। ठीक है, जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सर्च मारिए और उसका एक छोटा सा नोट बनाइए अपने शब्दों में। 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका अपने से नोट बनाना है। 500 शब्दों में वहाँ पे पढ़ लेनी है। एग्जाम में 500 शब्दों में लिखना है, घर में 500 शब्दों में नहीं लिखना है। ठीक है, और आपका पढ़ लिए पूरा का पूरा जितना थ्योरी है उसको दोस्तों 100 शब्दों में उतारिए, एक खड़ा पन्ना में कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टोटल आपके 20 क्वेश्चन दे दिए, तो 10 पेज का नोट बन जाएगा। 10 पेज से ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाना भी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा नोट्स बनाइएगा तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। ठीक है, बोर हो जाइएगा। तो 10 पेज का नोट बनाइए, जितना भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को मिला के मात्र 10 पेज का आपको नोट बनाना है। ठीक है, गूगल से पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए।
ठीक है। 500-600 शब्द पढ़ लीजिए और 100 शब्द में अपने शब्दों में घर पे बना के जाइए, तब जाके आप एग्ज़ाम पे अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, घर में ही प्रैक्टिस करके जाना है आपको। तो जितना क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लिखिए आंसर और नोट बनाइए, और एग्ज़ाम से पहले उस नोट को एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो हमें क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। किस नंबर पे? इस नंबर पे 89 86 60 75 41। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे केवल और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डालनी है, केवल क्वेश्चन पेपर डालिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है बहुत ही ज़रूरी, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मतलब मैसेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं देखिए टाइमिंग मेरा बहुत बिजी होता है यार, फिर भी मैं आपको ये सारे दे रहा हूँ। बहुत बिजी है, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है जो नहीं जान पा रहे हैं तभी आप पूछिएगा। ठीक है, फालतू का टेक्स्ट मत कीजिएगा। 89 86 60 75 41। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए जी जान लगा के।